राम राम सा। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सा। और मैं आज आपके सामने एक ऐसी कहानी लाई हूँ जिसमें आज ठाकुर जी को गुड़ खाने का चस्का लगा। जो ठाकुर जी ने बाबा जी से बोला, बाबा जी आज गुड़ न दोगे। ठाकुर जी को गुड़ खाने का चस्का लगा। अब किसी गांव में छज्जूमल नाम का एक गुड़ बेचने वाला रहता था। वह अपने पत्नी और 2 बेटों के साथ रहता था। उसकी पत्नी हर रोज गोपाल जी को भोग लगाती, आरती करती और पूरा ध्यान रखती थी। उधर छज्जूमल दूर गांव में जाकर गुड़ बेचता था। इसी तरह उनकी जिंदगी अच्छे से चल रही थी। उसके बेटे बहुत नेक थे, परंतु दुर्भाग्यवश छज्जूमल की पत्नी अचानक चल बसी। छज्जूमल बहुत ही उदास रहने लगा। फिर भगवान की जो इच्छा मानकर वह फिर अपने काम पे वापस लग गया और उसके बेटे को समझाते और बोला कि बाबा, उसका बेटे उसको समझाते बोले कि बाबा अब हम अच्छा कमा लेते हैं, आप अब घर पे बैठो। और छज्जूमल नहीं माना। उसकी पत्नी रोज गोपाल जी को भोग लगाती थी। उसको तो भोग लगाना आता नहीं था, परंतु अब थोड़ा सा गुड़ ठाकुर जी के आगे रख देता और ठाकुर जी तो मीठे के शौकीन है, उनको गुड़ खाने का चस्का लग गया। अब रोज काम जाने से पहले गोपाल जी को थोड़ा सा गुड़ का भोग लगा देता छज्जूमल। एक दिन दोनों बेटे बोले, बाबा घर की मरम्मत करवानी है तो थोड़ा सा सामान इधर उधर करना पड़ेगा। कि छज्जूमल बोला कि भाई ठीक है। उन्होंने गोपाल जी को भी अलमारी में भूलवश रख दिया। घर का काम शुरू हो गया। अब गोपाल जी को गुड़ का भोग न तो कोई लगाता। छज्जूमल अब रोज की तरह गांव में गुड़ बेचने चला जाता और रास्ते में थोड़ा सा विश्राम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तभी छज्जूमल की आंख लग गई और तभी उसे लगा कि कोई उसे उठा रहा है और कह रहा है कि बाबा आज मुझे गुड़ नहीं दोगे। छज्जूमल ने 1-2 बार सुना और उसे लगा कि कोई सपना तो नहीं है, पर जब उसे कोई लगातार हिलाता रहा तब वह बोल उठा। अचानक वह डर गया और देखता है कि 6-7 साल का बालक उसके सामने खड़ा है और बोल रहा है कि बाबा जी आज गुड़ नहीं दोगे क्या। छज्जूमल मन में सोचने लगा, मैंने तो इस बालक को कभी गुड़ भी नहीं दिया। फिर उसने सोचा कि गांव में किसी और बच्चे को दिया होगा। छज्जूमल ने कहा कि हाँ बेटा ले लो, तो उसे थोड़ा सा गुड़ दे दिया। गुड़ लेकर वह बालक गुड़ को खाने लग गया और फिर बोले, आहा मीठा मीठा लग रहा है गुड़ तो, ऐसा कह के वहाँ पे भाग गया। अब तो रोज ही वह बालक छज्जूमल को मिलता और उससे गुड़ ले लेता और नाचता गाता मीठा मीठा कह के भाग जाता। छज्जूमल भी बच्चा समझकर उसको रोज गुड़ दे देता। अब घर का सारा काम पूरा हो गया। उस दिन घर में हवन पूजा रखा गया। छज्जूमल अब गुड़ बेचने नहीं गया, परंतु वह बालक तो अपने समय पर उसी जगह पर पहुंच गया। अब छज्जूमल वहाँ पे आया ही नहीं, तो बालक ने घर जाकर मैया की जान खाई और ताता थैया करने लगा और बोला कि मुझे तो गुड़ चाहिए। मैया ने बहुत समझाया कि बर्फी मिठाई सब लाकर दे दूं, लेकिन मैं तुझे वो गुड़ कहाँ से लाके दूं, गुड़ नहीं खिलाऊंगी। मैया से बालक का रोना सहन नहीं हुआ और वह छज्जूमल के घर का पता पूछते पूछते उसके घर पे पहुंच गई। बोलती है कि बाबा बालक को आपने गुड़ की आदत डाल दी। आज आप आए नहीं तो आज वो गुड़ के लिए मान ही नहीं रहा, गुड़ खाऊंगा। तो छज्जूमल को उस बालक पर बड़ा प्यार आया और उसने उसको अपनी गोद में बिठाया और गोदी में बिठाकर उसको गुड़ खिलाने लगे। पता नहीं क्यों उस बालक को गुड़ खिलाते खिलाते छज्जूमल की आंखों में आंसू निकलने लगे और उसके दिल में अजीब सी हलचल होने लग गई। गुड़ खाकर बालक मीठा मीठा कहकर अपने घर के चला गया। हवन पूजन के बाद फिर गोपाल जी की मूर्ति को रखा गया। अगले दिन छज्जूमल नियम से गोपाल जी को गुड़ का भोग लगाकर काम पर चला गया। रास्ते में उसी जगह पर रुका। अब तो उसे भी उस बालक को गुड़ खिलाने की जल्दी थी, परंतु अब वह बालक नहीं आया। ऐसे 2-3 दिन निकल गए। उसका मन बहुत बेचैन होने लग गया कि कहीं बालक बीमार तो नहीं हो गया। उसने गांव जाकर सबको बालक के बारे में पूछा तो सबने कहा कि ऐसा तो यहाँ कोई बालक भी नहीं रहता है। वह तो हैरान होकर परेशान होकर घर पहुंचा। घर पहुंचकर जब वह मंदिर में बैठा तो गोपाल जी की तरफ देखा
और तो वहाँ पे वो गोपाल कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वह जैसे ही वह कह रहे हो बाबा जी मैं वही बालक हूँ, छज्जूमल का माथा ठनका और वह सोचने लगे कि ये तो साक्षात गोपाल जी मेरे से गुड़ खाने के लिए आते थे। वह कहने लगा गोपाल जी धन्य हो आप, वाह भाई वाह गोपाल जी। गोपाल जी की ओर देखकर उसकी आंखों में आंसू की धारा बहने लग गई और वह उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लग गया कि हे प्रभु मैं तो जानता ही नहीं हूँ, मेरी पत्नी समा गई तो आपको अलमारी में बंद कर दिया, इसलिए मुझे माफ कर दो। फिर गोपाल जी बोले कि कोई बात नहीं, तुम भूल गए तो मैं खुद ही आ जाता था गुड़ खाने के लिए। तो फिर वो इतना खुश हुए और इतना प्रसन्न हो गए भगवान, और उसको बोले कि छज्जूमल मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू मांग तुझे जो मांगना है। तो छज्जूमल ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा तथास्तु। ऐसा कह के श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें। बोलिए जय श्री कृष्णा।